हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर की बोतल्स है, ठीक है, उनमें हाई प्रेशर पे CO2 गैस भरी जाती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोतल। ठीक है, अब सवाल आता है कि हाई प्रेशर पे CO2 गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे CO2 की वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, लिक्विड में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, उस वजह से हाई प्रेशर पे CO2 गैस भरी रहती है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में। ठीक है, एप्लीकेशन किसका? हेनरी लॉ का, कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है। चलिए सेकंड, स्क्यूबा डाइवर्स, गोताखोर, ठीक है, जो गहरे पानी में जाते हैं समुद्र में ना, स्क्यूबा डाइवर्स। देखो, जब स्क्यूबा डाइवर्स पानी में जाते हैं, एक तरीके का वो टैंक पहन के जाते हैं जिसमें एयर भरी रहती है। जब वो नीचे जाएंगे समुद्र में, जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेज की सोल्युबिलिटी वाटर में, ब्लड में बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से सोल्युबिलिटी, अब मेनली एयर में कौन सी गैसेज रहती है? O2 एंड N2। सोल्युबिलिटी ऑफ O2 एंड N2 इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे O2 और N2 की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब जब गोताखोर ऊपर आएंगे वापस, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आएंगे, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटने की वजह से O2 और N2 गैस की सोल्युबिलिटी ब्लड में घटेगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ O2 एंड N2 डिक्रीज। अब N2 एंड O2 की सोल्युबिलिटी घटेगी, मीन्स ब्लड से ये गैसेज बाहर निकलेगी। ठीक है, तो N2 गैस ब्लड से बाहर निकलती है तो ब्लड में N2 गैस के बबल बन जाते हैं। ब्लड में N2 गैस के क्या बन जाते हैं? बबल। अब उससे क्या होता है? कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है। उससे क्या होता है? बहुत तगड़ा दर्द होता है, बॉडी में बहुत पेन होता है। ठीक है, और इतना दर्द होता है, बहुत डेंजरस रहता है और इससे मौत तक हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं बेंड्स। इस कंडीशन का क्या नाम है? बेंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इस कंडीशन को? बेंड्स। रिपीट कर देता हूँ, स्क्यूबा डाइवर्स नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, O2 और N2 की सोल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी। ऊपर आएंगे, O2 और N2 की सोल्युबिलिटी घटेगी, N2 गैस ब्लड से बाहर आना चाहेगी, उस वजह से ब्लड में N2 के क्या बन जाते हैं? बबल्स। N2 के बबल की वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बेंड्स। क्या कहा जाता है? बेंड्स। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर फिर इसका इलाज क्या है? बेंड से बचा कैसे जाए? ठीक है, इसका इलाज ये होता है कि जो स्क्यूबा डाइवर्स टैंक यूज करते हैं उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम गैस के साथ। ठीक है, उसमें जो एयर भरेंगे उसको हम डाइल्यूट कर देंगे हीलियम गैस के साथ। एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम गैस। ठीक है, अब उससे क्या होगा? हीलियम गैस के साथ हमने एयर को डाइल्यूट किया, उससे क्या हुआ कि जो पार्शली N2 रिप्लेस हो जाती हीलियम से। ठीक है, बैंड से बचा कैसे जाए? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बाय डाइल्यूटिंग एयर विथ हीलियम, बाय डाइल्यूटिंग
एयर विथ हीलियम, हीलियम गैस। अब हीलियम गैस डाइल्यूट करने का क्या मतलब हुआ, देखो इसमें क्या होगा कि हीलियम N2 को रिप्लेस कर देगी पार्शली। तो N2 इज partially replaced with partially replaced with helium. N2 is partially replaced with helium. N2 is partially replaced with helium. ठीक है, N2 गैस को हम पार्शली किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हीलियम के साथ। ठीक है, अब उससे क्या होगा, ठीक है इसको आप ठीक से लिख लीजिए। ठीक है, N2 इज, स्पेलिंग ठीक नहीं था, पार्शली, ठीक है, रिप्लेस्ड विथ हीलियम। अब N2 को कौन रिप्लेस कर देगा, हीलियम थोड़ा सा। अब उससे क्या हुआ, N2 कम हो गई, हीलियम बढ़ गया। अब हीलियम की सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी, कम। जब नीचे जाएंगे तो हीलियम की सोलिबिलिटी, सॉरी हीलियम की सोलिबिलिटी ब्लड में कम होगी, वाटर, ठीक है वाटर कह दिया मैंने। हीलियम की सोलिबिलिटी क्या होती, कम होती, क्योंकि नॉन पोलर गैस है, साइज बहुत छोटा, हीलियम की सोलिबिलिटी बहुत कम होगी ब्लड में। ठीक है, तो हीलियम ब्लड में उतनी सोल्यूबल नहीं होगी जितनी N2 होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैंड से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि बैंड से कैसे बचा जाएगा। ठीक है, कि भाई हीलियम के साथ डाइल्यूट कर दिया तो कुछ N2 को किसने रिप्लेस कर दिया, हीलियम ने। अब हीलियम की सोल्यूबिलिटी क्या होती, कम ब्लड में। ठीक है, तो हीलियम सोल्यूबल होगा नहीं। ठीक है, और N2 कम है। ठीक है, तो कंडीशन आएगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन, स्क्यूबा डाइवर। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, तो आप भी लिख लीजिए प्रोटेक्शन फ्रॉम बेंड्स, तो ये इसे करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बेंड्स, वो कैसे प्रोटेक्ट। ठीक है, बेंड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम बेंड्स। ठीक है, अब ये दो एप्लीकेशन हो गई इंपॉर्टेंट। थर्ड है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है, ऊंचाई वाले पहाड़ों के, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में प्रेशर क्या होगा, कम। अगर गैसेज का प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी होगी कम। अब उससे क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ब्लड में O2 की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम O2 अब ब्लड में सोल्युबल होगी। उससे क्या होगा, वीकनेस फील होगी और माइंड काम करना, दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, कि भाई ब्लड में O2 की अमाउंट बहुत कम है, O2 का अमाउंट बहुत कम है, तो क्या होगा, वीकनेस फील होगी और दिमाग काम करना क्या कम कर देगा। ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, ये जो ऊंचाई वाले रीजन्स हैं उनमें O2 की सोल, उन रीजन में O2 की सोलबिलिटी ब्लड में कम होगी, वीकनेस फील होगी, दिमाग काम करना कम कर देगा। ये कंडीशन क्या कहलाती, एनॉक्सिया। ठीक है, ये भी किसका एप्लीकेशन हुआ, हेनरी लो का। ठीक है, अब वैसे तो एनसीईआरटी से सब पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इन सारे एप्लीकेशंस को क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ले रखा है। समझा मैंने दिया, जितना लिखाना था मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिख दी है। ठीक है, बेंड्स क्या होता है, एनॉक्सिया क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सवाल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर CO2 इज पास्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सील्ड बाय, ये पहला एप्लीकेशन था। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले रहा हूँ। क्या रीजन दोगे कि हाई प्रेशर पे CO2 की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, टू इंक्रीजेज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। ये आपने लिखना वन लाइन में आंसर। CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर पे सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में CO2 गैस भर दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन, स्क्यूबा डाइवर्स हैव high concentrations
of dissolved atmospheric gases in blood. Why? स्कूबा डाइवर्स ब्लड में एटमॉस्फेरिक गैसेज है, उनकी कंसंट्रेशन हाई होती है। रीजन क्या? स्कूबा डाइवर्स गो डीप इनटू सी विच रिजल्ट इन हाई प्रेशर। अंडर वाटर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, विच कोजेज मोर सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इनहेल्ड बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। सेकंड वाला एप्लीकेशन था कि भाई नीचे सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, उस वजह से कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। थर्ड, व्हेन स्कूबा डाइवर comes to surface experience a medical condition known as bends which are painful and dangerous to life. Why? bends क्या है, क्यों होता है? ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे कि when divers come to surface pressure decreases, this release the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This block capillaries and create condition called bends. वही जो मैंने समझाया। अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हो। नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा तो गैसेज रिलीज होगी, बबल बन जाएंगे, ठीक है, उससे कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाई डू पीपल हैविंग एट हिल टॉप और एट हायर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस ए कंडीशन नॉन एज एनॉक्सिया? इसका क्या रीजन दोगे? एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर of oxygen is less than that on ground. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people. This leads to weakness and inability to think properly for climbers. ठीक है, जो ऊंची जगह है, पहाड़ों के हिल वाले एरिया है, उनमें O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ब्लड में टिश्यूज में O2 की सोलिबिलिटी कम होगी, O2 का अमाउंट कम होगा, उसे सोचने की क्षमता कम हो जाएगी और क्या फील होगी? वीकनेस। सारे एप्लीकेशन जो 3 एप्लीकेशन थे उनको मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ले लिया है। एक और सवाल, फेमस सवाल है, पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर rather than in warm water. एक्वेटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों फील करती है? सिंपल सा रीजन है कि टेम्परेचर ज़्यादा, सोलिबिलिटी गैस की क्या होगी? कम। ये कैसे? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस बढ़ जाता है, सोलिबिलिटी घट जाती है। अब तो वार्म वाटर में O2 की सोलिबिलिटी कम होगी, O2 का अमाउंट क्या होगा? कम। कोल्ड वाटर में O2 का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा। उस वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कोल्ड वाटर में। क्या? एक्वेटिक स्पीशीज नीड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। Solubility of gases decreases with increase of temperature. Less oxygen is available in summer in the lake या in the water. ठीक है, वाटर लिख सकते हैं हम। Hence the aquatic species feel more comfortable in winter when the solubility of oxygen is higher. विंटर में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ज़्यादा, समर में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम, ऑक्सीजन ज़्यादा, एक्वेटिक स्पीशीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन से ध्यान रखना है। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में, CBSE एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।